Good morning, guys. Today I will be traveling from Kolkata to Siliguri. I hope you guys are doing well. So my bag is packed now fully. Bike with all the loadings are ready. I am just leaving the hotel. I was staying in Park Eastern Hotel. You can have a pleasant stay over here. So you can see the bike is fully ready. तो मिलते हैं अभी रोड में and let's see which all route we will be following and what is the latest condition of the road. Yeah. So see you guys. Yeah. निकल पड़े हैं हम अभी from Calcutta proceeding towards Siliguri. तो वी आर फुली फ्यूल्ड अप. कल ही फ्यूलिंग अप मैंने करवा के रखा था. नाइट्रोजन सब, टायर प्रेशर, एवरीथिंग चेक्ड. बाइक की अच्छे से सर्विसिंग हो गई थी. अभी रेडी होके चलते हैं. चलो मिलते हैं आगे रास्ते में. अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कल्याणी एक्सप्रेसवे, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कैसा कंडीशन है मध्यम ग्राम से पहले रास्ता का. तो इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एंड द रोड्स आर पैथेटिक. सो चलिए आगे आपको कल्याणी एक्सप्रेसवे. अभी तो बीच का ट्रैफिक है, एवरीथिंग. आई विल सी यू एट कल्याणी एक्सप्रेसवे. अभी हम लोग कल्याणी एक्सप्रेसवे घुसते हुए. सो इनिशियली ये जो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, तो काफ़ी रास्ता का कंडीशन ख़राब है. नीचे से जब जा रहे हैं तो काफ़ी ये. सो यू हैव टू गो अ बिट स्लो एंड वंस ये स्ट्रेच लगभग 1.5-2 किलोमीटर का है, रिमेंबर फ्रॉम लास्ट टाइम. तो जब ये क्लियर हो जाता है देन यू गेट एन अमेजिंग हाईवे. तो आप देख सकते हो वी आर नाउ जॉइनिंग द कल्याणी हाईवे. कल्याणी इज़ 35 किलोमीटर्स. मध्यम ग्राम यहाँ से 5 किलोमीटर्स इफ़ यू टेक राइट. तो चलिए चलते हैं कल्याणी एक्सप्रेसवे में. यार व्हाट एन एक्सप्रेसवे, व्हाट एन हाईवे इट इज़. तो अभी हम लोग डाल देते हैं क्रूज़ कंट्रोल में सो दैट वी डोंट गेट स्पीडिंग टिकट फाइन 80 के स्पीड में. बढ़िया. अभी स्टेप बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द जर्नी, व्हाट आई नॉर्मली से इन माय वीडियोस. या तो अभी एक बार सेटअप हो गया. 81 का स्पीड आराम से. आई हैव अ नाइस बैक रेस्ट. तो बैक रेस्ट में आई कैन जस्ट लीन, आई कैन जस्ट पुट वन हैंड ऑन वन ऑफ द स्टीयरिंग ऑन द हैंडल एंड देन आराम से बैठ के चलते रहो, चलते बनो. अभी राइड का मज़ा लेते हुए इतने टाइम बाद मुझे मेरी बाइक वापस मिली है, तो आई रियली वांट टू एंजॉय एवरी लास्ट बिट ऑफ इट बिकॉज मेरा जॉइनिंग अभी आने वाला है. आई हैव टू जॉइन बैक. आई हैड अ लॉन्ग लीव दिस टाइम, लेकिन उसमें से 1.5 महीने 2 महीने के आसपास तो बाइक मेरे पास थी ही नहीं. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन व्हाट हैपेंड एंड हाउ कावासाकी रेस्पॉन्डेड, क्या किया उन्होंने, वो सब का मैं डिटेल आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताता हूँ. क्योंकि ओनिंग अ सुपर बाइक इज़ वन थिंग एंड उनका मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स एंड वो जो कस्टमर सपोर्ट, इट्स अ डिफरेंट थिंग. जैसे आई हैव हर्ड रिव्यूज़ दैट द वर्स्ट कस्टमर केयर इज़ ऑफ BMW. और उनका जो रहता है BMW बाइक्स के, वो वारंटी भी अप्रूव नहीं करते हैं जल्दी. दे विल ऑलवेज मेक सम एक्सक्यूजेज़ कि ये हो गया, वो हो गया, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, एंड दे विल ट्राई टू अवॉइड गिविंग यू द वारंटी क्लेम. बट कावासाकी में ऐसा नहीं था. बट द थिंग वाज दे डिलेड अ लॉट इन अप्रूविंग द वारंटी विच आई डिडंट अंडरस्टैंड. क्या मैं बार बार उनसे कॉल करके पूछते रह गया कि भाई क्या हो गया, क्यों इतना डिले कर रहे हो. ओके गाइस, सो बोलते बोलते रुकना पड़ा. यू कैन सी वी हैव टू टेक लेफ़्ट फ्रॉम हियर एंड गूगल मैप में भी देख सकते हो आप. एंड देन वी विल प्रोसीड. अभी अंडर द फ्लाईओवर से हमें राइट टर्न करके वी हैव टू जॉइन द मेन हाईवे. वी हैव मोर 4 kilometers टू गो एंड देन आफ्टर दैट वी विल टर्न लेफ्ट ऑन द मेन हाईवे. तो नॉर्मली ये रूट लिया जाता है जस्ट टू स्किप द बैड स्ट्रेच ऑफ द रोड दैट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन जस्ट बिफोर मध्यम ग्राम. चलिए तो अभी यहाँ से लेना है हमें लेफ़्ट एंड देन वी ज्वाइन करना है मेन हाईवे.
अभी हम लोग राना घाट पहुंचने वाले हैं। 5 किलोमीटर्स अभी पीछे दिखाया था। कृष्ण नगर सिलीगुड़ी। शांतिपुर जाने का रास्ता इधर से छूटता है। तो शांतिपुर एंड देन दिस साइड ऑन द मेन हाईवे वी आर प्रोसीडिंग टू कृष्ण नगर। अभी बढ़िया हाईवे यार, ये साइड में अच्छा बनाया है रास्ता, वेरी गुड हाईवे। तो अभी कृष्ण नगर पहुंच चुके हैं। कृष्ण नगर बाईपास होते हुए अभी निकल रहे हैं। अभी इधर भी हाईवे का कंडीशन इज़ वेरी नाइस। यू कैन सी द फुल एलिवेटेड रोड। तो जितना भी ट्रैफिक कृष्ण नगर का सब बाईपास हो जाता है इस एलिवेटेड रोड से। चलते हैं भाई लोग वापस। अभी आराम हो गया, रेस्ट थोड़ा कर लिया, पानी वानी पी लिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाइक राइड में, लंबा टूर में, व्हेन यू आर टूरिंग, व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, बीच बीच से 1-1.5 घंटा बाइक चलाओ, थोड़ा रोक लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। तो उससे क्या होता है, बॉडी फटीग नहीं होता है। तो वही अभी सेट करके मामला अभी चलते हैं आगे। अभी 1 hour 50 minutes में सो रफली 11:40 विल बी रीचिंग पप्पू दा ढाबा। तो खाना पीना खाया जाएगा, फिर वहाँ से आगे चलेंगे वापस। या तो आप देख सकते हो इधर काम चल रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन का, हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है। ये देखिए अभी यहाँ पर ट्रक अभी जाएगा तब जाके मुझे मौका मिलेगा। लग गया, कोलाइडेड, ट्रक ठुक गए। वेरी क्लोज कॉल यार, ऑलमोस्ट टच होके फिर वापस आए, टच होके निकला यार वापस। खतरनाक एकदम। वेरी स्केरी। बाबा निकलने दो, जाने दो। तो बाइक होने का ये एक फ़ायदा रहता है, दैट यू कैन जस्ट आराम से साइड से निकल जाओ। अभी कार में रहते तो पीछे ही खड़े रहते। सो गाइस अभी ख़त्म हो गया हमारा ख़राब रास्ता, एक स्ट्रेच। अभी दूसरा स्ट्रेच आना बाकी है। सो दूसरा स्ट्रेच आएगा आपका जल्दी, जिसमें एक रेलवे का जो क्रॉसिंग है वो क्रॉस करना पड़ेगा। उसका भी फ्लाईओवर का काम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो दैट ऑल्सो आई विल शो यू। रेस्ट तो रास्ता मक्खन है यार, एकदम बढ़िया एकदम रास्ता है। तो आप देख सकते हो द क्वालिटी ऑफ द रोड, इट्स अमेजिंग। वापस वो सिंगल लेन एरिया में आ चुके हैं अभी हम लोग। एंड वही है, इट इज़ इन बिटवीन आपका बहरमपुर से लेके आगे जब हम लोग जाते हैं तो बहरमपुर के बाद आपने एक स्ट्रेच देखा था जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब ये दूसरा जगह है, दूसरा स्ट्रेच है जहाँ पर ये सिंगल लेन है, डबल लेन, सिंगल लेन। यहाँ पर कुछ तो इशू है शायद, दैट इज़ वाई ये लोग रोड एक्सपेंशन कर नहीं पा रहे हैं। तो गाइस मैं इसी रेलवे फाटक का बात कर रहा था। ओह माय गॉड, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस रेलवे जंक्शन, जिसका ये फ्लाईओवर का काम चल ही रहा है अभी भी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। चलो क्लियर हो गया यार ये। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और होगा, देन वंस वी अगेन हिट द 4 लेन देन वी आर डन विथ ऑल द जैम्स एंड एवरीथिंग। सो कैलकाटा पहुँचते वक्त बस इतना ही है जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और एक कालिया चौक के उधर में थोड़ा जाम लगता है। बाकी तो यार इट्स थ्रू एंड थ्रू ट्रैफिक। ये 2-3 जगह भी अगर इन्होंने टैकल कर लिया देन तो कैलकाटा पहुंचने में 8 घंटा 7-8 घंटे में यू विल रीच आराम से। वी हैव रीच्ड एट द बहरमपुर बाईपास। सो वो जो आपने देखा अभी इससे पहले जो रेलवे फाटक हमने क्रॉस किया, दैट इज़ जस्ट बिफोर बहरमपुर अराइवल। या
toll road ends. Dalkola, Malda, Siliguri. Yes, shabash. So we will take यहाँ से right for the bypass. यहाँ से सीधा अंदर आप बहरमपुर घुसेंगे, सीधा चलिए यहाँ से आप चलेंगे बढ़िया से एकदम बाईपास रास्ता के थ्रू। बम्पी रास्ता, आप देख रहे हो कितना उछल कूद हो रहा है यार इस रास्ते में। तो ऐसे रोड्स के लिए चाहिए अपने को BMW GSA 1300 या दैट इज़ द बाइक टू टैकल ऑल दिस रोड्स। इवन हाईवे में भी ऐसे अंडुलेशंस आराम से टैकल कर लेती है। दैट इज़ द बाइक। ऑल आवर बाइक्स है निंजा कावासाकी सीरीज़ के बाइक्स, ऑल दिस आर डिज़ाइन फॉर वेरी स्मूथ रोड्स। ऐसे बम्पी राइड में थोड़ी थकान हो जाती है। तो देख सकते हो यार वो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है पप्पू दा ढाबा। तो नॉर्मली आई कम हेयर एंड हैव माई लंच। अगर थोड़ा और जल्दी होता तो शायद इधर नहीं खाता और जाके पैराडाइज में खाता, बट पैराडाइज काफ़ी दूर पड़ जाता है यार। सो दिस इज़ द प्लेस, यू कम ओवर हियर, यू हैव योर मील आराम से। सो गाइज हैड कंप्लीटेड माई मील। आज ब्रंच हो गया इधर ही पप्पू दा ढाबा में। नाउ लीविंग द एरिया, नाउ लीविंग द रेस्टोरेंट। लेट्स सी अभी रास्ते में और क्या क्या मिलता है। ट्रक्स का मूवमेंट काफ़ी है, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही है। चलो चला जाए, लेट्स गो। तो अभी यहाँ से सिलीगुड़ी दिखा रहा है मुझे 345 किलोमीटर्स, मेरा घर का लोकेशन एक्चुअली। तो एंड द टाइम शोन इज 7 hours 15 minutes। सो लेट्स सी, चलो कितना टाइम में पहुँचते हैं। आराम से जाएंगे, आराम करते हुए रिलैक्स मोड में। एंड देन वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपना चलते रहेगा। 360 का भी देख लेंगे परफॉर्मेंस कैसा है। इट इज़ इन आई पुट इट ऑन 8K मोड, 8K 30 FPS में है जो स्टैंडर्ड इसका सेटिंग है फॉर 360 कैमरा। सो वी विल कंपेयर, वी विल सी हाउ इज़ द क्वालिटी, कैसा आता है, स्टेबलाइजेशन कैसा है, एज आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी मुंबई गया था मैं, तो मुंबई से ख़रीद के लाया। सो अभी नेक्स्ट स्टॉप अपना फराक्का रहेगा। फराक्का वी विल बी अराइविंग रफली इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स के आसपास से फराक्का पहुंच जाएंगे। देन फराक्का डैम क्रॉस करके, उसका भी नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई डोंट नो व्हेन इट विल बी फुल्ली ऑपरेशनल। फुल्ली ऑपरेशनल हो गया तो देन इट विल बी परफेक्ट 4 लेन होगा वो भी। देन ज़बरदस्त एकदम, क्योंकि अभी का जो है वो 2 लेन का है। तो 2 लेन में स्पीड लिमिट इज़ ओनली 20 किलोमीटर्स पर आवर। सो यू हैव टू गो वेरी स्लो एंड यू कैन नॉट ओवरटेक ऑल्सो। द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, फॉग वॉग का कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। हाईवेज भी आज संडे है तो उतना ज़्यादा रश नहीं है, खाली खाली है। लवली यार, बड़ा मज़ा आ रहा है अभी राइड में। तो ये पहुंच गए फराक्का के टोल बूथ में। अभी फराक्का बैरेज आने वाला है। सो टोल बूथ क्रॉस करके यहाँ से फराक्का बैरेज, देन फिर टाउन आएगा। काफ़ी कंजेस्टेड रहता है टाउन एरिया, फराक्का टाउन एंड वो कालिया चौक एरिया सब। सो वहाँ से क्रॉस करके देन फिर आगे का रास्ता बहुत बढ़िया है। मालदा बाईपास एंड रायगंज बाईपास, ब्यूटीफुल रोड्स। बड़ा बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर।
So guys, you can see we have arrived at Farakka barrage. देख के इस साइड समंदर जैसे लगता है यार, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन स्टोर. एंड इस साइड भी इतना पानी खोल के रखा है, काफ़ी ज़्यादा पानी खोल के रखा है यार, बट लॉट ऑफ वाटर फ्लोइंग. क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. अभी गर्मी भी हो रही है धीरे धीरे, लगता है वेंटिलेशन पोर्ट्स खोलना पड़ेगा जैकेट का. देख सकते हैं कितना पानी है यार इधर टीस्टा बैरेज में. आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है यार. अभी फराक्का बैरेज जस्ट क्रॉस किया एंड दुनिया भर के ट्रक्स खड़े हुए हैं. तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला. नॉर्मली लास्ट टाइम आते हुए इतना ट्रैफिक फराक्का बैरेज में नहीं मिला था. आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला. काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स खड़े हैं लाइन में एंड व्हीकल्स आर ऑल्सो देयर. तो संडे का दिन तो खाली है. आई वाज थिंकिंग छुट्टी होगा, बढ़िया एकदम खाली खाली रहेगा, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा किसी भी एंगल से. ओके गाइस, यहाँ पर रुके हुए अभी थोड़ी देर के लिए. वी हैव स्टॉप्ड आफ्टर क्रॉसिंग मालदा. जस्ट अ स्मॉल ब्रेक. बाइक देखिए क्या प्यारी लग रही है. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. एंड लगेज रैक फुल सेटअप एकदम करके रखा हुआ है, फुल टिप टॉप. सो नाउ विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स रायगंज. रायगंज के बाद दालखोला एंड देन उसके बाद तो घर पहुंच ही जाएंगे. तो विल टेक वन मोर ब्रेक इन बिटवीन. विल हैव सम टी एंड स्नैक्स एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड. सो द रोड कंडीशन इज़ एक्सेलेंट एंड देन यू गेट गुड रिएक्शंस फ्रॉम द गाइज ट्रैवलिंग ऑन द रोड. I met two friends also local over here, so they also clicked some photographs, so which I will be posting it in my Instagram. तो guys चलो चलते हैं, let's go. सो गाइस, द रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड. अभी अब तो एकदम प्यारा रास्ता मिलेगा. अच्छा एकदम लवली रास्ता जिसे बोलते हैं. ओके, सो वी हैव अराइव्ड रायगंज बाईपास. सो 52 किलोमीटर्स और दालखोला यहाँ से है. तो ये नीचे से जाने से यू गो टू रायगंज टाउन. और ये सीधा ऊपर इनका जो बाईपास है, एलिवेटेड रोड, ये ज़बरदस्त है. ये भी रायगंज बाईपास. आई रिमेंबर यहाँ पर जब मैं अपना फर्स्ट सर्विसिंग करके आया था तो आई ट्राइड माई स्पीड लिमिट. ऑलमोस्ट मैं 200 प्लस गया था यहाँ पर. 200 किया था इसमें. देखिए क्या प्यारा टर्न है यार. Lovely stretch of road. डॉगेश भाई डॉगेश भाई लोग खतरनाक रहते हैं हाईवे में, इसलिए उनकी बैंड बजी रहती है यार. क्योंकि कभी भी रास्ता क्रॉस कर लेंगे, बेचारों को समझ है नहीं. अभी हाईवे है, अभी कोई गार्ड भी नहीं है हाईवेज़ में, ताकि डॉग सब रास्ते में ना आ पाए. चलो, और एक टोल गेट में पहुंच चुके हैं. ये रायगंज वाला टोल गेट है. हेलो गाइस, सो आई हैव स्टॉप्ड एट दिस लोकेशन. सो यू कैन सी द लोकेशन एंड द बाइक एज वेल. तो just look at the bike and tell me how it looks. With the luggage I believe it looks amazing. Yeah, so मैं अभी इधर रुका, चाय पिया,
हैड सम वाटर, थोड़ा हेलमेट का ग्लास साफ़ किया बिकॉज अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज़ वेर देयर ऑन द ग्लास. सो अभी ये साफ़ करने के बाद नाउ आई विल बी लीविंग and then proceeding to the home. So this was my last stop. So now the next stop will be directly घर में रुकेंगे and then you can see beautiful place. It's I love Ghar Dhaba. So this is the place where normally all the buses they stop for having the meal. So शाम के टाइम में यहाँ पर सब बस रुकते हैं. Yeah. Okay guys, back on the bike now. Time to leave. So चलिए चलते हैं. Let's head towards the home. So lovely place to have a cup of tea and to have some time off. थोड़ा स्ट्रेचिंग एचिंग कर लिया, थोड़ा रिलैक्स हो गए. चलो चला जाए अब. या लेट्स गो. तो अभी रास्ता बढ़िया मिले मज़ा आ जाएगा यार. वैसे तो रास्ता लास्ट टाइम तो अच्छा ही है. इससे पहले लास्ट ईयर जब मैं आया था, दिस पार्ट ऑफ द रोड वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. फुल धूल एंड इट वाज लाइक ऑल डग अप एंड ऑल क्या रबल एंड सैंड एंड डस्ट. सो इट वाज वेरी 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 बैड. लेकिन अभी देखो, अभी इन्होंने इसे एकदम ठीक कर दिया है. इट लुक्स गुड नाउ. तो अभी दिखा रहा है 2 hours 18 minutes, लेकिन 2 घंटे में पहुंच जाएंगे मोर और लेस. ओके, सो अभी सनसेट हो रहा है. इट्स गोइंग टू बिकम डार्क सून इनफ. तो अभी 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे. गाइस, टुडेज जर्नी वाज अमेजिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मुझे बताना DJI 360 का कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसा है जो मैं वीडियो में डालूंगा. जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे. योर ऑनेस्ट फीडबैक विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड. एज फॉर द टाइम बिंग बोला जाता है दिस इज़ द बेस्ट 360 कैमरा अवेलेबल इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स रेजोल्यूशन एंड ऑल्सो वन गुड थिंग इट हैज़ इज़ द सुपर नाइट मोड. सो सुपर नाइट मोड में जो रात के टाइम में सिटीज़ में या फिर थोड़े भी लो लाइट कंडीशन में इट कैप्चर्स अमेजिंग वीडियो. तो उसके लिए भी इट इज़ नोन फॉर. सो बताना मुझे कैसा है. रोड कंडीशन आप देख सकते हो. पैचअप वर्क काफ़ी किया हुआ है. तो पैचअप वर्क एटलीस्ट किया हुआ है. पहले जब मैं आया था तो ये भी नहीं था. इट वॉज वेरी बैड. So now it looks good and you can ride nicely without any hassle, without any problem. You can maintain good highway speed. 110, 120 का स्पीड आराम से रख सकते हैं. एंड बस बाकी तो यार अभी घर जाएंगे, आराम करेंगे, फैमिली से मिलेंगे. That is the best thing. My son is very excited to see me. That पापा बाइक लेके आ रहे हैं वापस. So the excitement on my son's face and his expression, it is really priceless. मतलब क्या बोले, उसका कोई मतलब कि you cannot measure it in any terms. How excited he becomes, and whenever I'll reach home, if he is there, then he will ask me, "Papa, let's go for a ride." सो पीछे बैठेगा मेरे साथ और एक राइड उसे करवा के लेके आना पड़ेगा. So if you are planning in recent days for a bike trip from Kolkata to Siliguri or vice versa, it is okay. The road condition is perfectly fine. आराम से आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जगह जगह में आपको रोड्स में ट्रैफिक, वो ट्रक का ट्रैफिक और चेकिंग आजकल ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रिक्ट है. तो 4 लेन को 2 लेन किया गया है जगह जगह में. एंड पुलिस इज़ देयर, दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली. आप यहाँ से जाइए, उधर पूरा ट्रक का ले बाई जोन बना के रखा हुआ है. तो दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली. तो ये मेनली मालदा के पास है. दिस थिंग इज़ हैपनिंग फराक्का टू मालदा के बीच में ज़्यादा है ये इशू. बाकी तो थ्रू आउट कोई इशू नहीं है रोड में. मलाई मक्खन एकदम.
अभी सून आई विल बी गोइंग टू नेपाल एज वेल। नेपाल का भी राइड का प्लान है, तो एक वो भी कैप्चर करेंगे। आई विल बी गोइंग विथ माई फ्रेंड एंड लेट्स सी इफ़ माई ब्रदर और वन अदर फ्रेंड जॉइन्स मी और नॉट। बट हम 2 बाइक तो रहेंगे, कॉन्टिनेंटल GT एंड निंजा 1100 विल बी एट योर सर्विस गाइज। सो आई विल मेक अ वीडियो, नाइस वीडियो ऑफ इट एंड देन आई विल पोस्ट इट in my YouTube channel, so stay tuned. Kishanganj, Islampur, Siliguri. So Kishanganj 1 kilometer, Islampur 30 and Siliguri is 117 kilometers. All right. So guys, अभी again next flyover में चढ़ चुके हैं किशनगंज का। नीचे you can see the railway station. Railway station is side and the thing is that Kishanganj this comes in Bihar. तो अभी कोलकाता से सिलीगुड़ी आते वक्त हमें वाया बिहार होके आना पड़ता है, बिकॉज 4 लेन रोड इस साइड में है। बंगाल टू बंगाल एक अंदर वाला रास्ता तो है, बट दैट इज़ जस्ट अ 2 लेन रोड एंड थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बोलते हैं लोग। अभी आई हैव बीन ओनली वंस फ्रॉम देयर, मुझे वैसा कुछ ज़्यादा फील तो हुआ नहीं। इट वॉज लॉन्ग टाइम बैक, but normally people they avoid that road, so we follow this road only. And I believe this is though it is a bit longer, but still because of it being a 4 lane, तो आप टाइम भी सेव कर लेते हो यहाँ से आते वक्त, rather than going from there जहाँ पर वही बच्चे दौड़ रहे होते हैं, बकरी आ जाएगी, गाय आ जाएगी, तो वो इट passes from the village areas, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं। So this road is better, highway to highway आप आइए, बढ़िया है एकदम, ब्यूटीफुल रोड। सो यहाँ से सीधा जाने से यू एंटर इनसाइड इस्लामपुर एंड राइट लेने से यू गो वाया बाईपास। सो दिस इज द बाईपास रोड। बाईपास रोड इज़ ऑल्सो गुड, एलिवेटेड रोड है, अच्छा रोड बना है, बीच में नीचे भी उतरता है, बट मेनली इट इज़ ए एलिवेटेड रोड। सो यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द इस्लामपुर बाईपास, इट्स नाइस यार, गुड हाईवे। जगह जगह में मेंटेनेंस वर्क होते रहता है। अभी इसे 2 लेन भी करके रखा हुआ है, शायद मार्किंग का काम या पेंटिंग का काम चल रहा होगा। यस, एंड इट इज़ फॉर द टाइमिंग इट इज़ 2 वे, क्योंकि उस साइड में काम चल रहा है। Okay guys, so we have entered the Darjeeling district now. So it's evening time now, already sunset. Too many dead bodies on my visor, helmet visor of the, क्या बोले वो, कीड़े मकोड़े सब एकदम आगे चिपक गए एकदम। You go anything above 100 kilometers per hour, you have a lot of them sticking on your helmet, especially at night time. So guys, I don't know how well you can see at night. I have put in super night mode of DJI, which is the USP of the equipment, the gadget. So we have reached the Ghoshpukur toll plaza. यहाँ से तो अपना एरिया स्टार्ट हो गया। ओनली थिंग आई हैव टू डू फ्यूलिंग अप, रिफ्यूलिंग अप। टैंक में खाली 1 बार इज़ रिमेनिंग। एंड अभी 1-2 पेट्रोल पंप्स में अभी पीछे पूछा तो उनके पास XP95 और पावर है नहीं। नॉर्मली इधर इस साइड आफ्टर दालखोला, एक्चुअली आफ्टर रायगंज, यू डोंट फाइंड पेट्रोल पंप्स विद XP95 और द पावर ऑयल। देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं। इंडियन ऑयल का यहाँ पर तो है, अच्छा देख के तो बड़ा ही लग रहा है। हाँ यस, 95 है। चलो लेट्स सी। तो भाई लोग, अभी बागडोगरा जाने का इस साइड, फुलबारी जाने का फ्लाईओवर उस साइड। सो वी हैव अराइव्ड एट घोसपुकुर मोड़ नाउ। तो यहाँ से तो कितना, हाफ एन आवर या 28 मिनट्स टू होम। चलिए, ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन में ही निकल जाते हैं, ग्रीन में ही निकल जाते हैं। ऑलराइट, वी आर थ्रू। यही प्रॉब्लम होता है रात को गाड़ी चलाने में। देखिए उस साइड से गाड़ी हाई बीम में लाइट आ रही है तो दिखता नहीं है। सेम मैं भी हाई बीम में मैंने करके रखा है हाईवे में,
तो आगे वाले को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, एंड सडनली अभी बैरिकेड आ गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा स्पीड कम रख के आराम से चलाना पड़ता है। अभी बैरिकेड है, इधर नहीं है, चलिए बढ़िया है। नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम बैरिकेड का है। बैरिकेड नहीं होने से तो यू कैन सी अदर थिंग्स। वो बैरिकेड इल्यूमिनेटेड भी नहीं रहता है, वो ब्लू कलर का, सडनली इट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन इट विल बी अ डिज़ास्टर। तो इसीलिए ध्यान से देख के रात को, क्योंकि अपने बंगाल पुलिस का भरोसा नहीं, कहीं भी बैरिकेड डाल देते हैं एंड बाद में रात को, और एटलीस्ट उसमें आर टेप, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा के रखना चाहिए ताकि वो इल्यूमिनेट हो, दिखे। कुछ में रहता है बट मेजॉरिटी में नहीं रहता है, तो रात को देन कुछ पंगा हो जाता है फिर। अभी पहुंच चुके हैं बागडोगरा, ये लास्ट फ्लाईओवर। इसके बाद जैसे नीचे आएंगे बिहार मोड़, अराइविंग बिहार मोड़। ओके गाइस, सो आई हैव अराइव्ड एट बिहार मोड़। यू कैन सी द सिग्नल नाउ गोइंग अंडर द फ्लाईओवर एंड देन बढ़िया। अभी रास्ता आज संडे थोड़ा खाली तो होना चाहिए, ट्रैफिक कम होना चाहिए, बट ओके। अभी सिलीगुड़ी का भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो टू मैनी पीपल, टू मैनी कार्स, द रोड साइज़ तो बड़ा है बट इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। क्राउड बढ़ रहा है तो रास्ता का साइज़ तो अभी से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो वही है, ट्रैफिक धीरे धीरे इट विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। ओह वाओ यार, व्हाट अ मून यार, मून कितना प्यारा लग रहा है यार। यू कैन सी स्ट्रेट राइट अप। I believe camera is able to do the justice. तो अभी हम लोग शिव मंदिर यार पहुंच चुके हैं। तो आई होप गाइज यू हैव लाइक द वीडियो। सो चलिए मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, एंड अभी आगे कुछ राइड्स प्लान हुए हैं। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई channel, and thanks a lot guys for your support. So see you next time. This is Sushant signing off. Bye bye, take care.